हेलो स्टूडेंट हम लोग स्ट्रेट लाइन डिस्कस कर रहे थे। स्ट्रेट लाइन की 6 रिमेनिंग एक्सरसाइज को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। 6.3 साइड एक्सरसाइज थी, उसके 5 तक क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। रिमेनिंग क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो उस क्रम में हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है बेटा? मान लीजिए ऐसे ये हो सकता है कि ये दो लाइनें क्या हो, पैरेलल लाइंस हो। अगर एक ही साइड में पैरेलल लाइंस होंगी तो उनके बीच डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। भाई इनके बीच डिस्टेंस निकालना है। एक लाइन की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, एक लाइन की डिस्टेंस ये होगी। अब इनके बीच की डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे? क्या करना पड़ेगा? इनके बीच डिस्टेंस निकालने के लिए ज्यादा वाले से कम वाले को माइनस करना पड़ेगा। हो सकता है कि एक लाइन राइट हैंड साइड में हो, एक लेफ्ट हैंड साइड में हो, एक अपवर्ड हो, एक डाउनवर्ड हो। इनके बीच डिस्टेंस निकालना होगा तो जो कांस्टेंट है उसको क्या करना पड़ेगा? हमें ऐड करना पड़ेगा। तो अगर जो कांस्टेंट नंबर लिखा है अगर उसका साइन सेम है तो हम माइनस करेंगे, अगर अपोजिट है तो प्लस करेंगे। सेम होने का मतलब जैसे मान लीजिए कोई लाइन लिखी x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ अपोजिट साइन आ गया बेटा। अपोजिट साइन होगा तो हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। इस तरह की लाइन बन जाएगी। और अगर सेम साइन होगा तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, जैसे 1/2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। इस चीज का हमें ध्यान रखना है क्वेश्चन करते समय। ठीक है, कि अगर जो कांस्टेंट नंबर है दोनों का साइन सेम है तो माइनस करना है, अगर दोनों का साइन अपोजिट है तो प्लस करना है। तो अब देखिए एक क्वेश्चन लिखा है 15x प्लस 8y माइनस 34। 15x प्लस 8y माइनस 34 इज इक्वल टू 0। और दूसरा लिखा हुआ है 15x प्लस 8y माइनस प्लस 31। तो जब हमने क्या कहा? अगर दोनों का साइन अपोजिट है तो हम लोग क्या करेंगे? इनको ऐड करेंगे। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगी? अभी हमने बताया। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? d इज इक्वल टू 31 माइनस 34 अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। या इसका फार्मूला ही पहले लिख देते हैं। फार्मूला क्या होगा? अगर टू लाइंस, अगर एक लाइन है ax1 प्लस by1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a ऐसे लाइन बनी हुई है, x1 y1 है ऐसे, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये पैरेलल लाइंस हैं। इनके बीच में हमें अगर क्या निकालना है? ये सेम है, ये सेम रहेंगे बेटा। ठीक है, अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो क्या इनके बीच की डिस्टेंस d इज इक्वल टू क्या होगा? c2 माइनस c1 अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला हम लगाएंगे। ठीक है, तो कंपेयर कर लेते हैं। c1 क्या आ जाएगा आपको? c1 पहली लाइन से c1 मिलेगा तो c1 आ गया आपका, c1 आ गया माइनस 34। c2 निकाल लेते हैं, c2 कितना आ जाएगा? 31। और a निकाल लेते हैं, a कितना आ जाएगा? 15। और b निकाल लेते हैं, b कितना आ जाएगा? 8। ठीक है,
अब d इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, C2 माइनस C1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और पूरे का मॉड। तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, C 31 हो जाएगा माइनस 34 हो गया, ठीक है, अपान क्या हो जाएगा अंडर रूट 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, मॉड लगा देंगे। d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इनको ऐड करना पड़ेगा, 31 प्लस 34 हो जाएगा, अपान कितना आ जाएगा 225 प्लस 64, ऐसे तो आ जाएगा। इनको ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, d इज इक्वल टू 31 और 415 हो जाएगा और 336 65 हो जाएगा। यहाँ इनको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर ऐड करने से ये बन जाएगा 289 459 हो जाएगा, 628 हो जाएगा और ये कितने का स्क्वायर रूट है 17 का, और ये डिवाइड तो होगा नहीं, ऐसे ही बना रहेगा, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हम लोग पैरेलल लाइंस के बीच डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अगर इस तरह दो लाइंस पैरेलल हैं, पैरेलल तभी होंगी जब उनके केवल कांस्टेंट, देखिए दो लाइन पैरेलल तब दिखाई देंगे जब उनके जो कांस्टेंट है वो केवल अलग रहे, इतनी बात क्या रहे, सेम, ये चीज सेम रहनी चाहिए, एक्स वाई के कोफिशिएंट सेम रहने चाहिए। अगर कांस्टेंट अलग अलग है तभी वो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और अगर कांस्टेंट का साइन सेम है तो हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे, कांस्टेंट का साइन अगर अपोजिट है तो हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। और ये फार्मूला हमने लिख दिया है, और इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। एक क्वेश्चन जरूर इस पर पूछा जाता है, पैरेलल लाइंस के बीच डिस्टेंस निकालना, ओके। बेटा अब दो क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। ये दो क्वेश्चन क्यों हमने एक साथ लिख दिए हैं, क्योंकि इसमें एक पैरेलल लाइन निकालना है, इसमें परपेंडिकुलर लाइन को हमें फॉर्म करना है, ठीक है। पैरेलल लाइन निकालने का तरीका क्या होता है, पैरेलल लाइन निकालने का तरीका होता है इक्वेशन, अब देखिए सॉल्यूशन हम लोग यहाँ देखिए हमें क्या करना है, इस लाइन के पैरेलल लाइन निकालना है। जिस लाइन के पैरेलल लाइन निकालना होता है उसके कांस्टेंट को केवल चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब देखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन क्या आ जाएगा, 3x माइनस 4y, जहां कांस्टेंट लिखा है वहां क्या लिख देंगे, लैम्डा, ठीक है। फिर लिखेंगे कि ये जो हमारी पैरेलल लाइन ये कहां से जा रही है, ढूंढेंगे कहां से जा रही है, -2, 2 इक्वेशन 1 या लाइन 1 passes through -2, 2, 2 से जाएगी तो 2, 2 से सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब x की जगह क्या रखना है 2, y की जगह क्या रखना, x की जगह रखना -2, y की जगह 2, तो क्या जाएगा 3 × -2 4 × 2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, क्या जाएगा -6 -8 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से क्या बन जाएगा 14 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14। अब इक्वेशन ऑफ लाइन हमको मिल जाएगी, हेंस इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन क्या हो जाएगी, 3x माइनस 4y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। पैरेलल लाइन हमें मिल गई, ठीक है। -2, 2 है पॉइंट, -2, 3 है शायद पॉइंट। चलिए 2, 2 के लिए हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट बेटा 3 है, अगर 3 पॉइंट होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा तो ये आ जाएगा कितना मीटर 12, और ये अगर 12 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 18, यहाँ 18 हो जाएगा, यहाँ आपका कितना आ जाएगा 18, ओके। अब देखिए
परपेंडिकुलर लाइन कैसे निकालते हैं? पैरेलल लाइन निकालने में हम लोगों ने क्या किया था, जो कांस्टेंट था उसको हमने लैम्डा से रिप्लेस कर दिया था। परपेंडिकुलर लाइन निकालते समय हमें क्या करना होगा, एक लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन क्या बनेगा, जो लाइन लिखी हुई है उसमें जो एक्स वाई के कोफिशिएंट है उनको आपस में हमें क्या करना है, इंटरचेंज करना है। तो लाइन ये लिखी हुई थी हमारी क्या, x माइनस 7y है ना, तो x का कोफिशिएंट y के साथ आ जाएगा, y का कोफिशिएंट x के साथ आ जाएगा, तो माइनस 7x हो जाएगा और फिर y हो जाएगा, ठीक है। और जो साइन है उसका अपोजिट साइन हो जाएगा, तो यहाँ माइनस था तो यहाँ क्या जाएगा प्लस, और कांस्टेंट की जगह लैम्डा हो जाएगा, कांस्टेंट की जगह क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। क्या होगा, एक्स वाई के कोफिशिएंट आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। और अगर बीच में माइनस लगा हुआ है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। या आप ऐसे समझ लीजिए कोफिशिएंट चेंज हो गए कि हाँ यहाँ पे कितना लिखा था 7, यहाँ पे कितना लिखा है 1, इनको आपस में इंटरचेंज कर दिया, बीच में साइन क्या आ जाएगा प्लस का, ठीक है। और कांस्टेंट की जगह पर जहां पर 5 लिखा हुआ है वहां पे क्या आ गया, लैम्डा आ गया, ठीक। कोफिशिएंट को आपस में इंटरचेंज करना है, और साइन अगर माइनस है तो प्लस, अगर प्लस है तो माइनस लगा देना है। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद क्या करना है, फिर से वही, कहां से पास हो रहा है, दिस लाइन पासेस थ्रू पॉइंट, किस पॉइंट से, 3,0। 3,0 नहीं दिया है, इसमें कह रहा है एक्स एक्सिस पर एक इंटरसेप्ट कट करता है। एक्स एक्सिस पे कोई चीज इंटरसेप्ट करेगा तो एक्स एक्सिस पे मान लीजिए कोई लाइन इंटरसेप्ट कर रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर इंटरसेप्ट करेगी तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, और x पर 3 का इंटरसेप्ट कट कर रही तो एक्सिस जो पॉइंट बन जाएगा वो 3,0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि लाइन अगर x एक्सिस पर इंटरसेप्ट कट करती है तो वहां पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, x कोऑर्डिनेट की जगह जो भी वैल्यू कह रहा है वो लिख देना, ठीक है। अब देखिए बेटा, अब इसमें यहां पर रख देते हैं, यहाँ 7 इंटू 3 हो जाएगा प्लस y इंटू 0 इंटू 1 इंटू 0 हो जाएगा प्लस लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 21, माइनस 21 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे 7x प्लस वाई, और क्या हो जाएगा माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा। अब इसको एक दूसरे मेथड से भी हम लोग लगा सकते हैं, ये मेथड आप लोग के समझ में आ गया। हम लोग को क्या करना था, जो कोफिशिएंट थे x और y के उनको आपस में इंटरचेंज करना था, जो साइन था उस साइन को भी चेंज करना था। कोफिशिएंट आपस में इंटरचेंज होंगे, x का कोफिशिएंट y के साथ और y का कोफिशिएंट x के साथ। तो x का कोफिशिएंट कितना था बेटा, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 था तो यहाँ क्या आया 1, और y का कोफिशिएंट यहाँ कितना था 7, तो यहाँ आ गया 7, ठीक है। और बीच में साइन क्या लगा था माइनस, तो यहाँ क्या हो गया प्लस, ये तो हुआ, ठीक है। और कांस्टेंट की जगह पर लैम्डा, उसके बाद जो पॉइंट से पास होगा उस पॉइंट को रख देना, लैम्डा की वैल्यू निकाल लेनी, फिर लैम्डा की वैल्यू फिर से यहीं पुट कर देनी है। इन दोनों क्वेश्चन को देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि इस पर एक क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, सॉरी होम एग्जाम में। बेटे यहाँ पर देखिए एक फिगर बना हुआ है, इसमें दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, और वो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं 2,3 पर, या आप ये भी कह सकते हैं दो लाइनें 2,3 से पास हो रही हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि दो लाइन ऐसी हैं जो एक पॉइंट
2,3 से क्या होती हैं, पास होती हैं, उनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। एक लाइन का स्लोप क्या है, 2 है। तो हमें दूसरी लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो देखिए हमें दोनों लाइनों पर एक पॉइंट तो मिल गया है, वो क्या है 2,3। अब हमें अगर लाइन का इक्वेशन निकालना है, किसी एक लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो हमें क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। इस लाइन का अगर इक्वेशन निकालना होता तो हमें पॉइंट भी पता था, स्लोप भी पता है। लेकिन इस लाइन का अगर हमें इक्वेशन निकालना है तो हमें पॉइंट तो पता है लेकिन स्लोप नहीं पता। तो स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है दोनों लाइन के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन टू लाइंस के लिए फार्मूला क्या था, एंगल टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस के लिए फार्मूला क्या था बेटा, क्या था, tan थीटा इज इक्वल टू, ये थीटा क्या है, ये वाला एंगल है जो दोनों लाइंस के बीच में बनता है। tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 m2, यही था फार्मूला। ठीक है, तो इसी फार्मूले में हम लोग इन सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसके स्लोप को हम लोग क्या मान लेते हैं, m। ठीक है, इसी लाइन का इक्वेशन निकालना है हमें, इसे हम लोग l लाइन कह देते हैं, इसे m लाइन कह देते हैं। ठीक है, m लाइन का स्लोप निकालना है, या कैपिटल में ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बेटा, tan 60 हो जाएगा प्लस माइनस m2, m2 हो गया मान लिया m, माइनस m1 हो गया 2 अपान 1 प्लस m इंटू 2 मतलब 2m हो जाएगा। एक बार प्लस साइन ले लेंगे, प्लस साइन लेंगे तो क्या आ जाएगा, tan 60 की जगह कितना हो जाएगा, √3 m माइनस 2 अपान 1 प्लस 2m हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, √3 प्लस 2√3m इज इक्वल टू m माइनस 2। ठीक है, फिर क्या बनेगा बेटा, फिर आएगा m को एक साइड कर लेते हैं और नंबर्स को एक साइड, √3 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, m माइनस √3m, यहां से आ जाएगा √3 माइनस 2 और इनको कॉमन ले लें m तो 1 माइनस √3 हो जाएगा। डिवाइड कर दे तो √3 माइनस 2 अपान 1 माइनस √3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m। ओके, इतनी बात आ गई। स्लोप कितना आ गया आपका, इसमें अगर हम लोग माइनस कॉमन भी ले लें तो क्या बन जाएगा, 2 माइनस √3 माइनस अगर हम लोग कॉमन लेते हैं, नीचे से माइनस कॉमन लेंगे, √3 माइनस 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, √3 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था, √3 आया और 2√3 आ गया, m 2√3m है यहाँ पे बेटा, एक चीज देख लीजिए, यहाँ 2√3m है, 2√3m, यहाँ नीचे 2√3m। ठीक है, ये आगे किसकी वैल्यू, m की। और हमें लाइन का इक्वेशन निकालना था, दो लाइनें ऐसे इंटरसेक्ट हो रही थी, यहाँ पे हमें पॉइंट पता था 2,3 है, एंगल 60 था, तो हमें पॉइंट तो पता है इस लाइन का। ठीक है, केवल हमें क्या निकालना था, स्लोप। स्लोप हमने निकाल लिया। अब इसी तरह एक बार माइनस साइन के साथ भी आप स्लोप निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1, y माइनस y1, y1 कितना हो जाएगा बेटा, y माइनस y1, y1 कितना हो जाएगा, ये y1 की जगह क्या लिखेंगे, x1 y1 बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ जाएगा 3, m की जगह क्या लिखेंगे, पूरी वैल्यू 2 माइनस √3 अपान 2√3 माइनस 1 x माइनस x1, x1 की जगह क्या लिखेंगे,
x1 की जगह क्या लिखेंगे बेटा, x1 की जगह हो जाएगा आपका 2। ठीक है, ये तो किस साइन के साथ है, प्लस साइन के साथ। अगर ये माइनस साइन के साथ लेना होता तो यहाँ पे क्या आ जाता माइनस, तो माइनस वाला आप खुद से सॉल्व करेंगे, यहाँ माइनस लगा देंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, m की वैल्यू निकालेंगे, फिर इसी इक्वेशन में केवल ये चीज चेंज होगी, बाकी ये दोनों चीजें वैसे ही रहेंगी। ओके स्टूडेंट, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। बेटा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऐसी लाइन निकालनी है जो इन दो पॉइंट्स की राइट बाइसेक्टर हो। बाइसेक्टर मतलब डिवाइड कर रही इक्वली, मतलब ये पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, और दूसरा राइट होने का मतलब यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 90। मतलब इस एल लाइन का जो इक्वेशन निकालना है ये इस एम लाइन पर क्या है, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रही है। ठीक है, तो बाइसेक्ट करेगी तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, और परपेंडिकुलर है तो इन दोनों लाइनों के स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के। उससे हम लोग इस लाइन का स्लोप भी निकाल सकते हैं। भाई लाइन का इक्वेशन निकालना है, दो चीजें चाहिए, पहला स्लोप और दूसरा पॉइंट। पॉइंट कैसे मिलेगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट क्या है, बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब इसका मिड पॉइंट निकालें तो ये पॉइंट मिल जाएगा। लाइन पे एक पॉइंट मिल गया। अब स्लोप निकालने की बात आई, क्यों कह रहा है ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 के बराबर होता है। इस लाइन का स्लोप तो निकाल लेंगे y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से। इस लाइन का स्लोप कैसे आएगा, m1 * m2 = -1 से। ठीक है, और उसके बाद जब स्लोप और लाइन आ जाएंगे तो y - y1 = m x - x1 के फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल रहे हैं, मिड पॉइंट ऑफ लाइन। इस लाइन को हम लोग कैपिटल L कह दें या P लाइन कह दें, इसे हम लोग Q लाइन कह देते हैं। ठीक है, P लाइंस का क्या निकालना है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट इसको, इसका कोऑर्डिनेट जो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है उसे हम लोग कह देते हैं O। मिड पॉइंट क्या है, O। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2। x1 + x2 / 2, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। x1 कितना है 3, x2 कितना है -1/2, कामा y1 कितना है 4 और y2 कितना है 2, 4 + 2/2 कितना आ जाएगा बेटा, ये 2 से 1 आ जाएगी, ये 6 से 3 आ जाएगा, तो मिड पॉइंट मिल गया हमें। और पॉइंट O मिल गया। ठीक है, O का कोऑर्डिनेट मिल गया या मिड पॉइंट मिल गया, या इस लाइन Q लाइन का पर एक पॉइंट मिल गया। Q लाइन पर हमें क्या मिल गया, एक पॉइंट। अब Q लाइन का स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ लाइन M। स्लोप निकालना है किसका, लाइन, इस लाइन का P लाइन का, MP लिख दिया, स्लोप को क्या लिख दिया, MP। क्या आ जाएगा, y2 - y1 x2 - x1। y2 क्या है, अभी हम लोगों ने लिखा 2, -y1 कितना है 4, x2 कितना है, x1 कितना है, तो यहाँ से आ जाएगा -2, यहाँ से आ जाएगा -4, ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, किसका स्लोप आ गया, MP लाइन का, मतलब P लाइन का स्लोप आ गया। तो हम लोग जानते हैं कि जो P लाइन है वो परपेंडिकुलर किस लाइन पे है, Q लाइन पे, तो दिस इंप्लाइज MP * MQ = क्या होगा, -1। MP का स्लोप पता है 1/2 है, MQ का स्लोप पता करना है -1 है, तो MQ का स्लोप कितना आ गया, -2। ये इंपॉर्टेंट बात थी, और एक ये पॉइंट जो था ये इंपॉर्टेंट था। इन दोनों चीजों को हमें फाइंड आउट करना था। है
Hence equation of line Q लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। y माइनस y1 क्या है, y1 ये बनेंगे पॉइंट x1, ये y1 बन जाएगा, क्योंकि इस लाइन पे यही तो पॉइंट मिला हमें 1 कामा 3। ठीक है, तो y माइनस y1 हो गया। m क्या है, -2 x माइनस x1 कितना आएगा, x1 है 1। इसको सिंप्लीफाई करें तो y माइनस 3 इज इक्वल टू -2x प्लस 2, सबको इधर ले आएंगे तो y प्लस 2x, ये इधर आएगा तो -5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए और देख लीजिए कहीं कोई मिस्टेक हो तो भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, बेटा क्वेश्चन नंबर है आपका 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें फाइंड करना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट दिस टू द लाइन। इस पॉइंट से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर डाला गया है, उसका ये वाला पॉइंट हमें ज्ञात करना। फुट मतलब एकदम ये पैर अगर इसके बनाए जाए तो यहीं पर तो पैर आएंगे इसके, तो ये कोऑर्डिनेट आपको बताना, ओ का कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो वो क्या होगा, हम एक तरह से समझ रहे हैं कि एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं ऊपर, 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं ऊपर, और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को आपको निकालना है, एक तरह से ये समझिए। ठीक है, तो ये इस लाइन का इक्वेशन पहले निकालना होगा। इस लाइन का इक्वेशन कैसे निकलेगा, पॉइंट तो पता है और ये भी पता है ये लाइन इस लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ये क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो है ही। ठीक है, तो अगर इसका स्लोप मिल जाएगा तो इसका भी स्लोप मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 के फार्मूले से, और फिर इस लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। इन दोनों लाइनों को सॉल्व करें तो ये वो पॉइंट मिल जाएगा। तो हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, या इस जो ये लाइन है, इस लाइन पे ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर लाइन। तो अभी हम लोगों ने निकाला था किसी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालना, तो उससे भी लगा सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन क्या आ जाएगा, 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब परपेंडिकुलर लाइन लिखने जा रहे हैं तो क्या होगा, या इसी को हम लोग सीधे डायरेक्ट चेंज करके लिखें, क्या आ जाएगा, x और y के कोफिशिएंट आपस में इंटरचेंज होते हैं ना बेटा, x और y के कोफिशिएंट आपस में क्या होते हैं, इंटरचेंज। तो यहाँ 4 लिखा है y का कोफिशिएंट, इसके साथ आ जाएगा, x का कोफिशिएंट लिखा है 3, इसके साथ आ जाएगा, बीच में माइनस लगा है तो क्या हो जाएगा, प्लस। और जहां पर कांस्टेंट लिखा वहां क्या आ जाएगा, लैम्डा। ठीक है, अब क्या करना है, ये पॉइंट किस पॉइंट से जा रहा है, -1, 3, या इस लाइन पे एक पॉइंट है -1, 3, पॉइंट -1, 3 लाई ऑन इट। तो क्या होगा, 4x की जगह क्या हो जाएगा, x1 y, या x ये मान लिया x है, ये y है। ठीक है, x की जगह -1 हो जाएगा, प्लस 3 की जगह 3 हो जाएगा, माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा -4, ये आ जाएगा 9 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ कितना जाएगा, 5 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू कितना जाएगा, 5। तो लैम्डा की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 5 लिख देंगे। ठीक है, तो हेंस हमें जो ये लाइन है डॉटेड वाली, इस लाइन का इक्वेशन मिल गया। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन क्या मिल जाएगा, 4x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे,
अब एक ये लाइन हो गई और एक ये लाइन, तो दोनों लाइनों को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। कौन कौन सी दो लाइनें, 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, दूसरी लाइन है 4x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने जा रहे हैं हम लोग। 4x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, ऊपर वाले में 4 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ऊपर वाले में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 4x हो जाएगा माइनस 16y और 16 चौके 64, 64 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 12x माइनस 9y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। साइन चेंज कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 9 25, और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ जाएगा 14 माइनस 5, 14 माइनस 5 कितना हो जाएगा 9, और यहाँ 5 माइनस 1 4, वो भी माइनस का, ये कितना आ जाएगा 25, y इज इक्वल टू 49, y इज इक्वल टू 49 अपॉन 25, वो भी माइनस का। ठीक है, इसी तरह x का भी वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 68 अपॉन 25। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, कोऑर्डिनेट पुट ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज कितना आ जाएगा 68 अपॉन 25 कामा माइनस 49 माइनस 49 अपॉन 25। ठीक है बेटा, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेटा अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15 नंबर कह रहा है कि एक लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस c, इससे ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ की जा रही है जो मिलती कहाँ पर है, 1 कामा 2 पर मिलती है। क्वेश्चन कह रहा है परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c मीट 1 कामा 2। ओरिजिन से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ठीक है, जो कहाँ पर मिलता है, m पॉइंट पर, जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 1 कामा 2। तो इस लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c में m और c के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ठीक है, तो एक लाइन तो ये हमारी जो ओरिजिन से जा रही है और एक लाइन AB है, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस है। तो दोनों लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, -1 के। तो हम लोग इसको O मान लेते हैं, इसे M, तो OM स्लोप ऑफ M OM निकाल लेते हैं, या M ना मान करके इसे हम लोग P मान लेते हैं। P M क्या निकालने जा रहे हैं, OP स्लोप ऑफ लाइन OP क्या निकालने जा रहे हैं, स्लोप ऑफ लाइन OP क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसे हमने मान लिया x1 y1, इसे मान लिया x2 और दूसरे वाले को क्या मान लिया y2। तो MOP कितना आ जाएगा, MOP हो जाएगा आपका बेटा y2 कितना है 2, y1 है 0, x2 है 1 और x1 है 0। तो MOP इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। ठीक है, इसके बाद क्या निकालना है, अब हम लोग जानते हैं कि ये दोनों लाइनें कौन कौन सी लाइन, P लाइन और मान लेते हैं ये Q लाइन है। P और Q क्या है, परपेंडिकुलर है। तो MOP इंटू MOP कह दें या P कह दें, MOP इंटू MOQ या Q कह दें, परपेंडिकुलर है तो इनका जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, -1 के। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये कितना आया है स्लोप 2 आया है, और यहाँ स्लोप, इस लाइन का स्लोप तो m ही है। ठीक है, इस लाइन का स्लोप कितना है, m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। तो m इज इक्वल टू आएगा -1/2, m की वैल्यू आ गई। ठीक है, इस लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c पर, इस पर एक पॉइंट है 1 कामा 2। ठीक है,
तो m की जगह पहले ये लिख दें और x और y की जगह क्या लिख दें, क्या 1 और 2 लिख दें। तो क्या आ जाएगा, y की जगह हमने लिख दिया 2, m की जगह लिख दिया -1/2 और x की जगह लिख दिया 1। ये x है, ये y है, प्लस c। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2, यहाँ -1/2 प्लस c, ये इधर आके ऐड हो जाएगा। तो 2 + 1/2 = c। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, c की वैल्यू आ गई 5/2। c और m की ही वैल्यू हमें निकालनी थी। c की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 5/2 और m की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -1/2। ये दोनों चीजें हमें कैलकुलेट करनी थी। यहां से पॉइंट्स क्या था, -1, यहाँ बेटा -1 है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका क्या आ जाएगा, प्लस है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, माइनस होगा तो बेटा कितना बन जाएगा, यहाँ पर भी माइनस रहेगा तो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये आ जाएगा +5/2। यहाँ पॉइंट क्या था मीटर, -1, 2 था, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए।